मैया के किनारे पहुंचे। वहां पर देखो भगवान की कृपा से अपने आप संत आने लगे। संत आने लगे, एक नहीं 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए उस जगह पर। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई भी, खुद वेद व्यास महात्मा जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को लिखवाया, वो भी कथा सुनाने तैयार नहीं है। और तब तक क्या हुआ कि एक 16 वर्ष का बालक, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, सिर्फ एक लंगोटी है, और महाराज बच्चों के साथ में खेलता हुआ उन्हीं संतों के बीच में आकर के खड़ा हुआ। तो देखो सब महात्माओं ने उस बालक के लिए प्रणाम किया, छोटे से बालक के लिए। खुद वेद व्यास महात्मा ने उस बालक के लिए प्रणाम किया। वो बालक कौन था? वो बालक था व्यास भगवान के पुत्र थे महाराज श्री सुखदेव जी। बाल रूप में छोटे से वेद व्यास महात्मा ने अपनी गोद में उठा करके एक मिट्टी का टीला बनाया, उस पर बिठा दिया। सुखदेव महाराज वक्ता बने और परीक्षित महाराज मेन श्रोता बने। महाराज बताएं, पहले कथा होती तो ये पंडाल और ये फूल पत्ता लग रहे हैं, ये कछु ना है, कछु केवल एक मट्टी को टीला बना के सुखदेव महाराज को बिठा दिया गया था। और वो थे सुखदेव महाराज जिन्होंने परीक्षित महाराज का मोक्ष कर दिया अपनी कथा से। और वो थे गोकर्ण महाराज जिन्होंने 7 दिन में 7 गांठ के बांस को चटका दिया था कथा सुना करके। आजकल 7 तो बहुत दूर रही महाराज को पत्ते ही कोई तोड़ के दिखाई दे, तोड़ सकते हो कथा सुनाएगा। ऐसा कोई व्यास है आजकल इस दुनिया में जो गांठ चटकाए? वो तो बहुत दूर एक पत्ता का ऊपर तोड़ के दिखाई दे, नहीं कोई नहीं है महाराज। न तो पहले जैसे व्यास रहे और ना पहले जैसे श्रोता रहे, कुछ नहीं रहा है। अब तो सिर्फ और सिर्फ केवल आजकल दुनिया में थोड़ा बहुत धर्म बचा है, ज्यादा कुछ नहीं है। परीक्षित महाराज नीचे बैठे आसन लगा करके, सुखदेव महाराज ऊपर बैठे। तो देखो यही श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई है। परीक्षित महाराज, अब कथा चलेगी यहां से तुम्हारी। उत्तर तंटी बैकुंठी गंगा मैया की गोद में बैठ करके व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को सावधान करते हैं। राजन परीक्षित, आज के बाद मैं तुम्हें कथा का श्रवण कराऊंगा रोजाना। देखो कथा में बैठ करके कभी शंका नहीं करनी चाहिए, शंका। और परीक्षित महाराज, अगर कहीं शंका हो तो अपने दिल में दाब करके मत रखना, खड़े होकर के पूछ सकते हो तुम, लेकिन अपने हृदय में 7 दिन में एक भी दिन अपने हृदय में कोई शंका मत धारण करना। बोले ठीक है। तो देखो परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं और सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित तुम्हें श्राप लगा है, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोले हाँ। डर लग रहा है? परीक्षित महाराज, डर लग रहा होगा तुम्हें? ना लग रहा हो? अगर कारो ना तक्षक आ जाए खाए ले तो डर तो ना लगे हो? बिल्कुल तैयार। तुमने कहा यही बात महाराज परीक्षित ने कहा था, गुरुजी डरना क्यों? जब हमें माल में संसार को छोड़ करके जाना है तो फिर डरना क्यों है? सुखदेव महाराज बोले, राजन तुम्हें श्राप लगा है, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो इन्हीं 7 दिन में ना मरे। 7 दिन में बस। और नहीं तो बताओ 8वां दिन अगर कोई होता हो तो केवल 7 दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, केवल 7 दिन होते हैं महाराज, 8वां दिन नहीं होता। और इन्हीं 7 दिन में जन्म लेना है, इन्हीं 7 दिन में मरना है। तो फिर तुम्हें क्यों डर लग रहा है? दूसरी बात, ये साक्षर है ना, साक्षर श्रीमद् भागवत कथा में सबसे बड़ा बताया गया है सा। क्यों? देखो सबसे पहले कुछ नहीं था, शून्य था। उसके बाद में समुद्र,
समुद्र के बाद में सृष्टि, देखना सब में साई आएगा बस। सृष्टि, सृष्टि के बाद में संबंध बने, संबंध के बाद में शादी हुई और महाराज शादी के बाद में सब ससुराल मिली, ससुराल में सारे सारी सास ससुर सरवाइन जितने आते हैं सब साई सा के मिले। उसके बाद में समाप्त भी हो गए, केवल सा अक्षर के चक्कर में जिंदगी से मर गए, लेकिन सा अक्षर ने पीछा नहीं छोड़ा कभी भी। और इन्हीं 7 दिन में तुम्हें मरना है, तो चिंता मत करो, घबराना मत। मैं तुम्हें कथा का श्रवण कराऊंगा, अगर तक्षक आएगा भी डसेगा भी तो तुम्हें अधोगति नहीं मिलेगी, सदगति प्राप्त होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखो परीक्षित ने कथा प्रारंभ कहां से की। परीक्षित महाराज बोले, सुखदेव महाराज बोले परीक्षित से राजन, इस संसार में पहले कुछ नहीं था, केवल नार था। नार, नार कहते हैं समुद्र से। उस समुद्र के ऊपर एक ज्योति हमेशा भ्रमण करती रहती थी। वो कुछ समय बाद वो ज्योति समुद्र में चली गई, तो उसी ज्योति से सबसे पहला अवतार हुआ था, जिसे कहते हैं कच्छ अवतार, कछुआ का अवतार। और महाराज कछुआ से एक अंडा उत्पन्न हुआ, उस अंडे से भगवान नारायण और शेष भगवान का अवतार हुआ। हमारे विद्वानों ने लिखा, अरे पकी फूटो और अंडा बास विष्णु भगवान वे। ओ पकी फूटो अंडा बास विष्णु भगवान वे। शेष के 1000 फन छत्र शीस नए नए। सृष्टि के बारे में बता रहा हूं, सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई। अंडे से भगवान नारायण और शेष भगवान का अवतार हुआ। कुछ समय बाद पूछ को घुमाई, शेष सैया बनाई लई और आसन लगाई, बापे लेट गए हरि राई। घुमा करके शेष सैया तैयार की, भगवान नारायण उस पर आसन लगा करके लेट गए। आसन लगाए वापे लेट गए हरि राई। शेष के 1000 फन करी रहे छत्र छाई। अब देखो यहां से बड़ी है हमारी सृष्टि आगे। भगवान नारायण शेष की सैया पर लेटे। अच्छा एक बात बताएं, जब तक सूर्य और चंद्रमा का जन्म नहीं हुआ था, तो उससे पहले प्रकाश किस चीज का था इस नार यानी समुद्र के ऊपर। तो हमारे विद्वानों ने लिखा है, एक एक फन पे लाख लाख मणि धरी और जरोए प्रकाशवाती जगमग ज्योति धरी। भगवान शेष के एक एक फन पर एक एक लाख मणि रखी हुई थी, उनका प्रकाश था इस संसार में। परीक्षित जी कुछ दिन बाद भगवान नारायण की टुंडी से टूड़ी बीच फुला कमल एक जम गयो। ओ बढ़न लगी है फेरी चलई पे फैल गयो, और बड़ी बड़ी बात जाने चल कर छोटक लियो। फिर कमल कली पे फिर ब्रह्मा को जन्म भयो।
उस कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। अब ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं, हम हतकोए आए कहां से, नाम क्या है हमारा, और आए क्यों। ब्रह्मा ने विचार करो, भगवान ऐसा नहीं होए कि जब हवा तेज आ जाए तो ये कमल टूट करके जल में गिर जाए, हम दोबारा विलीन हो जाएं। डंडी पकड़ जल धस धस जमायो, ओके उकल्प बीत गए पार ब्रह्मा नाय बायो। परीक्षित महाराज, इस तरीका से ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। कमल के फूल पर ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देख रहे थे, उसी समय चार मुख हो गई। अब एक बात दिमाग में आई कि हम हैं कौन, कहां से आए, क्यों आए। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा जी तुम्हें सृष्टि की रचना के लिए भेजा है, सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाओ। तो देखो परीक्षित महाराज, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस पृथ्वी का निर्माण कैसे किया। कैसे, एक चीज देखी होगी तुमने, हमारी बड़ी बूढ़ी मैया पहले हड़िया में यानी मिट्टी को बर्तन हो तो बा में दूध गर्म कत्ती मैया, और अब अजमाए के देख लियो, बगैर पानी डारे दूध रख दियो, बाय धीरे धीरे मंदी मंदी आंच पे गर्म है वे के लिए, तो बा के ऊपर जारी पत्ते मैया, बहुत मोटी पत्ते ना। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है कि ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी का कैसे किस तरीका से निर्माण किया। अरे जैसे परती दूध पे मैया जारी, बहुत सुंदर। दूध पे जारी, तैसी ब्रह्मा ने जी भूमरे भी सारी। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने इस भूमि का पानी के ऊपर आयोजन किया। और देखो इस चीज का प्रमाण है ना, तो तुम अजमाए के देख लियो। अगर तुम जा जगह पे बोरिंग करो तो एक नायक के उस सोत निकलेंगे, जब तक 250 फुट पहुंच पाओगे तब तक। पृथ्वी फिर पानी, फिर पृथ्वी फिर पानी। और महाराज अगर पृथ्वी भूमि को बनाया गया होता, चिनाई भई होती, तो ईंट और पत्थर निकलती। पानी के ऊपर इस पृथ्वी का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। फिर आकाशवाणी वही ब्रह्मदेव, ब्रह्मा ध्यान देव मई ओरा, चार सैल धर दियो चहु ओरा। चार सैल धरी दियो चहु ओरा, ओजा से भूमि न ले गई लोरा। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये हमारे 51 रुपए से सम्मानित किया है संजय भैया जी की तरफ से, जो देवकरणपुर से आए हैं, और आज रात्रि में इनके यहाँ पर प्रोग्राम है।
वहां पर रात्रि के समय आ जाना है। भगवान से आराधना करेंगे, हे पतवारी मैया ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सदैव सद्बुद्धि प्रदान करना, सदमार्ग की ओर लेकर के चले। बोलिए गोविंद भगवान की आवाज ही ना लगते बस, और सब कुछ सही है। अच्छा आज तो कर लेते कुछ ज्यादा हो थोड़े से, आज तो नेक 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 बोलो तो आवाज बहुत है जाई। बोलो सब लोग, बोले रास बिहारी भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं परीक्षित जी, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया और देखो सबसे पहले 2 पुत्रों को पैदा किया है। सीटू भैया नेक साइड में लगाओ तो पूजा, जब हमें परीक्षित कोई मोना दी गयो तो हम क्या करेंगे। बड़े बूढ़े बाबा हैं पूरे दिन जो करे रंगे नार में पी रहे लग रही।